हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समुच्चय, जिसमें 3 लेक्चर आपको दे चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं इसके पहले 3 लेक्चर पढ़ लीजिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्रम वाइज नहीं चलेंगे तो सेट एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा टॉपिक है लेसन, जिसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अब हम पढ़ते हैं। देखो, पीछे आपको पढ़ाए थे उपसमुच्चय, इसके उचित समुच्चय और अधिसमुच्चय। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले उपसमुच्चय होता क्या है। उपसमुच्चय में देखो कह रहा है, लिखा हुआ है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। तो आप इसको हिंदी के पीछे ना परेशान होइए कि हिंदी में ही हर चीज़ याद करें, क्योंकि समुच्चय ऐसा सब टॉपिक है या लेसन है जिससे आपको क्या होता है, हर शब्द इंग्लिश आसान पड़ेगा, हिंदी नहीं। हिंदी बोलना हमारे लिए टिपिकल होगा, लेकिन वही चीज़ आप बस जानते रहिए कि सबसेट मीन्स क्या होता है, उपसमुच्चय। तो ये सबसेट हो जाएगा। करा यदि समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव, क्या कहा गया, समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, यानी ए का जितना अवयव हो वो बी में हो, तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय यानी सबसेट कहते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है, यानी ए सबसेट, यानी सी के जैसा निशान बना, एक नीचे तीर खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी, यानी ए सबसेट बी हो जाएगा। यानी ए सबसेट बी लिखा है से निरूपित करते हैं। इसे लिखा है ए उपसमुच्चय है बी का पढ़ा जाता है, यानी ए क्या है, सबसेट बी, या ए उपसमुच्चय है बी का, या ए बी का उपसमुच्चय है। पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है इसको गणितीय रूप में हम कैसे, तो गणितीय रूप आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है। गणितीय रूप अभी बहुत सारे जगहों पर मिलेगा। कह रहा है ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट बी होगा तो वो क्या देगा, x बिलोंग्स टू ए, फिर एम्प्लाइज करेगा, एम्प्लाइज का निशान है x बिलोंग्स टू बी, यानी वो क्या करेगा, a में x जो होगा a में बिलोंग करेगा और b में बिलोंग करेगा, यानी a और b दोनों में होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, एक सबसेट होगा। यही समय कह रहा है a सबसेट b, तो x बिलोंग a और एम्प्लाइज करेगा x बिलोंग्स b हो जाएगा। यही कह रहा है इसमें, क्योंकि वो सबसेट होगा, यानी a का प्रत्येक अवयव b में हो। जब a का प्रत्येक अवयव b में होता है तो उसी को हम बोलते हैं उपसमुच्चय। आगे देखते हैं। इसी में देखो फिर लिखा हुआ है a में एक भी अवयव, अगर इसी में देख लीजिए, ये है, कह रहा है कि a में एक भी अवयव ऐसा हो जो b में नहीं है, यानी ऐसे समुच्चय दे दिया जाए जिसमें ए में कह रहा है एक भी अवयव ऐसा हो जो बी में नहीं हो, तो कह रहा है ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। और इसे क्या करते हैं, उपसमुच्चय ए सबसेट बी बना के क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय बी का नहीं है, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, या नॉट सबसेट बी पढ़ेंगे। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आ जाएगा। एक सेट दिया गया, 1 2 3 4 दिया गया, बी दिया गया 1 2 3 4। सबसे पहले अगर हम 1 ले लें तो 1 देखो ए में बिलोंग करता है, तो एम्प्लाइज करेगा बी में बिलोंग करना चाहिए, तो देखो बी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं है, देखो यहाँ पे है। फिर 2 देखो, 2 ए में बिलोंग कर रहा है और ये एम्प्लाइज करना चाहिए कि बी में बिलोंग करना चाहिए, तो देखो 2 बी में भी है। फिर इसके बाद देखो 3 है, ये ए में है, ये देखो 3 किस में, बी में भी है। फिर 4 है, 4 किस में, ए में है, ये एम्प्लाइज कर रहा है 4 किस में है, इसमें बी में है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, जी हाँ बी में उपस्थित है, इसलिए ए बी का सबसे, यानी ए सबसेट बी होगा। लेकिन आपको एक चीज दिखा कि ये दो एलिमेंट नहीं है, उससे हमें कोई नहीं, हमने यही तो कंडीशन कहा, ए के प्रत्येक अवयव बी में हो, यानी ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे तो उन्हीं को हम बोलते हैं ए सबसेट बी। एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं कि आपको और बेटर समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, दूसरा, अगर ए सेट हम मान लिए ए बी सी और एक बी मान लिया, सपोज कर लीजिए ए बी सी डी और ई, तो देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है,
इसमें भी है यानी ए में भी है और ये बी में भी है, सी है इसमें भी है, तो ए सबसेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कंफर्म है, ये नहीं होना चाहिए कि बी का समस्त अवयव ए में होना चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बस एक ही चीज है, ए का समस्त अवयव बी में हो तो वो क्या होता है, ए सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय होगा। इसमें कह रहा था, इसमें अगर स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब कह रहा है कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल्स हमने बताया ही आपको, इसमें ये वाला, वैसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, तो अभी हमने एक दो एग्जाम्पल्स और बताया, और एक दो कह रहा अब ये किस में फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि में। अब देखो ए क्या कह रहा है कि 6 का गुणज है, 6 का गुणज होने का मतलब पहाड़ा पढ़िए 6 का, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौको कितना 24। क्या खत्म कह रहा है, नहीं, क्योंकि इन्होंने खत्म ही नहीं किया। और बी देखो कितना है, 2 का गुणज है, तो देखो 2 दूनी 4, दूनी कितना 2 तिहाई 6 हो जाएगा। जब इसमें 2 का गुणा करते हुए जाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, दूनी इसके बाद 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और फिर कितना होगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 होगा, फिर कितना 18 और 20, ऐसे चल के 24 मिलेगा और ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो देखो 6 उपस्थित है, देखो 6 है कि नहीं, इसमें यहाँ पर ये 6 है, जी हाँ है। फिर इसके बाद देखो ये 12 उपस्थित है, ये है। फिर यहाँ पे देखो ये 18 है, ये है। इसके बाद हमने 24 लिख दिया था। तो देखो एक का प्रत्येक अवयव, क्योंकि 2 के पहाड़े में शुभ संख्या जितनी होगी वो सब आ जाएगी, ये संख्या छूट रही उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे ए के जितने अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए। जब बी में उपस्थित है तो ये क्या होगा, ए सबसेट बी हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, ए सबसेट बी है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है ए 1 3 5 7, तो देखो लिखा है ए इक्वल कितना 1, तो 1 किस में बिलोंग कर रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है ए में, तो 1 देखो क्या ए में बिलोंग, बी में बिलोंग कर रहा है, देखिए ध्यान से, है नहीं है, बी में है नहीं है, एक एलिमेंट मिल गया। दूसरा भी आप देखना चाहो 3 है, बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर देखो 3 बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू। जब नॉट बिलोंग्स टू तो ये क्या हो जाएगा, यानी 5 भी नहीं बिलोंग कर रहा है, 7 भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते, ए नॉट सबसेट क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित नहीं है, या कोई भी अवयव नहीं उपस्थित। यहाँ तो प्रत्येक कहा गया था, 1 3 5 यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। इसमें कह रहा है ए नॉट सबसेट बी हो जाएगा, क्योंकि एक को इसमें हो चाहिए तो इसमें है नहीं, इसलिए नहीं हो पाएगा। 3 तो होना चाहिए, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं, कोई एलिमेंट एक ना हो तब भी हो जाएगा। यहाँ तो सारे एलिमेंट, अगर किसी में ए का बी में एक भी अवयव उपस्थित नहीं है तो हमेशा क्या हो, वो उपसमुच्चय नहीं होगा। अब आपको समझते हैं, उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा कि कैसे उपसमुच्चय क्या होता है। अब इसमें कुछ और जानकारियां हैं, उसको देखते हैं समुच्चय के लिए। जैसे देखो ये लिखा हुआ है समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर आपको जैसे मिल जाए, n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कोई संख्या मिल जाए, n का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या, w का मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, z का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, q का मतलब परिमेय संख्या आदि सभी r वास्तविक संख्याओं के लिए उपसमुच्चय। यानी ये क्या है, जैसे लिखा हुआ है n है, n सबसेट क्या r है, क्योंकि n जो होता है नेचुरल वो r में होता है। फिर W भी होगा, ये किस में आता है, W जो होगा ये बिलोंग्स टू R में होगा, और Z भी जो बिलोंग करता है वो R में, Q का मतलब रेशनल नंबर, ये बिलोंग करता है R में। इतना हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये N है, N का क्या होता है, अगर इसका N में जितना वो W का सबसेट होता है, फिर W का जो होता है ये सबसेट क्या होगा, Z होगा, लेकिन नहीं Z नहीं होगा, हाँ सही है Z होगा, क्योंकि माइनस प्लस दोनों आ जाते हैं। फिर इसके बाद देखो ये Q का होता है, और Q जो हो जाएगा ये इसका क्या R सबसेट, ये हो जाए। अकॉर्डिंग अगर ऐसे लिखोगे
तो ये सब क्या हो जाए, इस प्रकार से एक बन जाएंगे। यानी n से बड़ा क्या होता है, w होता है, w से बड़ा z, z से बड़ा q, q से बड़ा r होता है। r का मतलब रियल नंबर्स। तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे का ये समुच्चय होता है। फिर इसके बाद है इसी में अगला, देखो लिखा गया है ए एग्जाम्पल, अच्छा लेकिन एक छूट रहा था, लिखा हुआ है वास्तविक या उचित उपसमुच्चय। यानी अभी आपको इसमें बताए थे समुच्चय, अब इसको भी समझ लेते हैं। वास्तविक या उचित समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, सेम वही चीज है, समुच्चय बी में हो, यानी कह रहा है ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ले तथा बी में कम से कम, देखो कह रहा है बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। यानी कह रहा है कि हम ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित समुच्चय कहते हैं। उचित समुच्चय को ऐसे लिखते हैं ए सबसेट बी हो जाएगा। नीचे क्या करोगे, आप लकीर नहीं खींचोगे तो ये क्या होगा, ए सुपर सबसेट प्रॉपर सबसेट, ये हो जाएगा बी, यानी इसको लिखेंगे प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। इसी को पढ़ा जाता है, तो हम लिखते हैं ए प्रॉपर सबसेट, यानी ए बी, यानी ए जो होगा बी का उचित उपसमुच्चय होगा। तो बस याद रख, कम से कम एक एलिमेंट हो वो बी में जो ए में ना मिलता हो। अब इसको द्वारा हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल्स हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से पहला लिखा गया है, इसमें ए एक लिखा गया है, ए बराबर कितना है, ए ई आई ओ यू, ये लिखा गया है। और बी देखो क्या लिखा गया है, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए। जी हाँ, देखो यहां पर ये उपस्थित है, ये ए है, ए है, ई है, ई है, कहां गए, ई है, आई होगा तो ए से जेड तक लिखा गया ना, एक्स वाई जेड, तो पूरे एलिमेंट ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो समस्त होंगे कि नहीं। तो ए सबसेट क्या है, ए सबसेट बी है, ये तो कंफर्म हुआ। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो तो ए सबसेट क्या होता है, बी होता है, तो ए सबसेट बी है। परंतु देखो यहां पर क्या ए और बी के बराबर है, ए और बी बराबर कब बताए थे, यानी ए के समस्त एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के समस्त एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं कि समान समुच्चय कहलाते हैं। लेकिन यहां पर देखो लिखा हुआ ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब ए तो है लेकिन यहां देखो बी है नहीं है, यहां पे बी है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। अगर बी भी होना यानी ए से लेकर जेड तक इसमें भी हो जाता, फर्स्ट वाले में, इसमें ए से जेड, तब दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो देखो बराबर नहीं है, तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो ए में नहीं है। देखो क्या है, देखो अगर हम बी ले लें, बी बिलोंग्स टू कितना, बी हो रहा है, लेकिन ये क्या ए में नॉट बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इसी में ये तो कह रहा है कि बी नॉट बिलोंग ए और बी बिलोंग सी, तो एक एलिमेंट मिल गया। अब बहुत सारे ढूंढोगे, सी किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, लेकिन देखिए सी नॉट बिलोंग्स टू कितना, ए में, ए में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। ये इसमें कह रहा है कि कैसे होगा, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट बी, क्योंकि बी नहीं मिल रहा सी में और सब ऐसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल से, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसको रफ कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है ए, यानी इसमें सेकंड नंबर है, ए लिखा हुआ है, देखो कितना लिखा हुआ है 0,3 और बी लिखा हुआ है 0,1 2 3। देखो यहाँ पे 0 उपस्थित है, ये करेक्ट है, इसमें उपस्थित है, 3 उपस्थित है, ये उपस्थित है, लेकिन 1 देखो बी में उपस्थित है, बी का एलिमेंट है, लेकिन क्या 1 जो होगा ए का एलिमेंट है, नहीं है, नहीं है, तो एक मिल गया।
आगे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए क्या होगा कि ए सबसेट हम लिख सकते, ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा, ऐसे लिख दिया जाता है। अब आगे देखो, इसी में स्क्रीनशॉट ले लो, इनको समझो। कह रहा है परमीय संख्याओं का समुच्चय और वास्तविक संख्या है। परमीय संख्याएं कौन सी होती है? जैसे ले लिया जाए +-1 +-2 n 1/2 ऐसे कुछ ले लिया, वो परमीय संख्या है। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ये कुछ भी, यानी पूर्णांक संख्या, होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या को, तो ये कैसी होती है? हमेशा एक प्रॉपर सबसेट होती है। समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होती है कि जितना होगा समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? 3 भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण इसमें बराबर होते हैं। तो इसके देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? इनके एलिमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा तो बराबर हुई और तीनों भुजा इसमें, तो एक सबसेट हो जाएगा। अगला देखो, 5वां होगा, ये लिखा हुआ है 7, और इसके बाद प्रॉपर सबसेट 4, 5, इसके बाद क्या होगा? 7, है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 7 उपस्थित है, ये था, तो इसका एक सबसेट है, लेकिन 4 इसमें नहीं उपस्थित, ये 4 है, यहाँ 4 नहीं है, इसलिए क्या हो? एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब आपको समझते हैं कि ये समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट्स में मेंशन कर देना। अब देखते हैं उपसमुच्चय के उदाहरण क्या क्या होते हैं, यानी उपसमुच्चय है उसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयोग या परिणाम क्या क्या होंगे, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं, आपको समझ लेना है। ये कह रहा है प्रत्येक, सबसे पहला इसमें कह रहा है, एक लिखा हुआ है, ये वाला छूट गया, उपसमुच्चय पर आधारित महत्वपूर्ण परिणाम। सबसे पहला है, ये है, कह रहा रिक्त, रिक्त मतलब एम्प्टी सेट। समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी रिक्त समुच्चय ले लिया जाए, चाहे जैसा समुच्चय होगा उसका क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा। इसीलिए लिख दिया जाएगा फाई सबसेट ए। याद रखिएगा, चाहे जैसा निकालोगे सबसेट, लेकिन जो रिक्त समुच्चय होगा वो प्रत्येक क्या क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो यही इसमें कहा गया प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, इसको ऐसे बनाया गया। फिर बस ऐसे याद रखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। अगला है दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा है, इसे कोई भी समुच्चय ले लिया जाए और प्रत्येक समुच्चय, जैसे ए ले लिया गया और ये सबसेट क्या होगा? ए होगा, यानी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ए का है जैसा सेट ले लेंगे वो हो जाएगा। फिर कह रहा है किन्हीं 2 समुच्चय ए और बी के लिए, इसको याद रखना होगा क्योंकि हमें कुछ अभी मिलेंगे सेट्स में कि आपको बराबर दिखाना होगा। तो अगर 2 समुच्चय ए और बी है तो लिखा हुआ है ए सबसेट बी, कामा हो जाएगा, फिर दिखाइए बी सबसेट ए। अगर ये आपने दिखा दिया ए सबसेट बी और बराबर कामा हो जाएगा बी सबसेट ए, तो ये क्या करेगा? बोथ एम्प्लाइज, मतलब इधर भी जा सकते उधर भी जा सकते, तो ए बराबर क्या होगा? बी होगा। यानी कोई भी होगा, ए सबसेट बी दिखाया और बी सबसेट ए होगा, यानी ए का समस्त अवयव बी में उपस्थित था, इसको कह रहा बी का समस्त अवयव ए में उपस्थित है। तो अभी आपको बताया थे ना कि वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं पिछले लेक्चर में, तो ए बराबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला है, फोर नंबर, किन्हीं 3 समुच्चयों के लिए ए बी सी हो, अगर कोई 3 समुच्चय हो तो क्या देगा? ए सबसेट क्या हो? बी हो, कामा बी सबसेट सी है, यानी ए बी का उपसमुच्चय और बी सी का उपसमुच्चय हो, तो एम्प्लाइज करेगा, ये कंफर्म होगा ए सबसेट क्या होगा? सी होगा। अब ना समझ में आया तो देख लो एक एग्जाम्पल। एक सबसेट ले लिया 1 2 ले लिया और दूसरा सेट ले लो बी 1 2 3 और सी ले लीजिए 1 2 3 4, ये ले लीजिए। तो देखो ए सबसे ए का प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट क्या हुआ? बी हुआ। हुआ नहीं? अब बी देखो, बी का समस्त एलिमेंट इसमें उपस्थित है, तो बी सबसेट सी हुआ। हुआ? तो देखो ए का भी तो समस्त अवयव इसमें उपस्थित है कि नहीं? 1 2 था, इसलिए ए सबसेट क्या बना? सी।
ये इसमें कह रहा है ए का समस्त ए सबसेट बी यानी ए का समस्त अवयव बी में उपस्थित, बी का समस्त अवयव सी में उपस्थित है, तो ए सी के सबसेट होगा। 3 से हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें इन दोनों का उपस्थित था, ये दोनों इसमें मिल रहा है, जब मिल रहा है तो वो क्या हो एक सबसेट हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि ये क्या होगा, ए से सबसेट बी होगा तो बी सबसेट सी होगा, एम्प्लाइज करेगा ए के साथ सी का सबसेट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसमें देखिए यदि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या n है, यानी कोई समुच्चय दे दिया जाए उसके अवयवों की संख्या कितना है n है, ये n लिखा हुआ है, n है वो, तो संभव उप समुच्चयों, तो उप समुच्चयों की संख्या कितना, उप समुच्चयों की संख्या, अगर हम इनकी संख्या निकालें तो ये जो संख्या होगी 2 की पावर n हो जाएगा। और उचित निकालें, उचित उप समुच्चय की संख्या, अगर कोई सेट दिया गया उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे तो 2 की पावर n-1 ये होगा, तभी आपको क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे बस याद रखकर पूछा जाता कभी कभी कि उप समुच्चयों की संख्या कितना, 2 की पावर n, उनको गिन लीजिए कितना अवयव, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल से आपको और समझा देते हैं कि ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, कह रहा उदाहरण निम्नलिखित उप समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। 2 क्वेश्चन है, एक ए दिया गया एक बी दिया गया, तो हमारा फर्स्ट नंबर है कितना, ए इक्वल लिखा हुआ है ए बी और सी लिखा हुआ है। इसमें देखो कितने एलिमेंट है, n बराबर 1 2 3 है, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उप समुच्चयों की संख्या कितना होगी, उप समुच्चय की संख्या बोलो कितना होगा, अभी हमने बताया था 2 की पावर n, तो बराबर देखो 2 की पावर 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना 8 आएगा। तो 8 कैसे बनाएं वो से देखते हैं कि उप समुच्चय आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे ए का। जब ए का उप समुच्चय बनाएंगे तो देखो सबसे पहले अभी बताए थे प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय यानी रिक्त जो समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो देखो अगर ए का उप समुच्चय निकालते हैं, ए का उप समुच्चय, जब ए का उप समुच्चय निकालोगे तो सबसे पहले क्या करो, चाहे जैसा हो उसमें करली ब्रैकेट लगाओ, ठीक, ये आपने लगा दिया। इसके बाद क्या करिए, चाहे जैसा हो उनका, तो उनमें सबसे पहले किसको लिखो, ये करली ब्रैकेट चाहे ऐसे छोड़ दो, ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये 5 हो जाएगा, एक बना, क्योंकि प्रत्येक बताए रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा, तो 5 आपको लिखना है। अब सबसे पहले एक एक एलिमेंट ले लो, तो ए हो जाएगा, एक एलिमेंट हुआ, फिर दूसरा इसी के साथ देखो बी हुआ, एक समुच्चय बना, तीसरा ऐसे ले लिया जाए सी, तो एक बना। अब आप क्या करिए, 2 का लेकर, जैसे ए कामा बी ये बना, और क्या बनेगा, फिर इसके साथ ए कामा सी ये बन जाएगा कि नहीं, ए के साथ बी ले लिया, ए के साथ सी ले लिया, फिर देखो क्या बनेगा, और बनाइए बी के साथ सी बनेगा, जो एक बार बन जाए वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बन गया। तो फिर तीनों को क्या लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो ना, ए कामा बी कामा सी ऐसे लिख सकते हैं ना। पहले हमने 5 लिख दिया, फिर एक एक सेट का बनाया, एक एक शब्द का, एक एक एक, फिर इसके बाद 2 का बनाया, ए बी ए सी बनाया, फिर ये बन गया। अब किसी के साथ बने बी के बी और सी ले लिया, अब सोचो बी ए ले लेंगे तो ए बी हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, ए बी बी एक ही साथ प्रदर्शित, एक ही सेट को प्रदर्शित करेगा। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कहा था ना, तो इसके क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो ऐसे हम कोई भी सेट दिया गया हो तो उनको हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है, इसको रफ कर देते हैं हम। ऐसे रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हम कुछ ना करके इसी में कर लेते। ये 5 बना था, तो देखो ए बी सी डी है, अगर ये ए बी सी डी है तो इसमें यहाँ पर क्या बढ़ा, डी बढ़ गया, डी बढ़ा कि नहीं, डी बढ़ गया,
तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई बोलिए, यहाँ पर कितना हुआ 4 हो गया। अब इसमें अगर निकालेंगे तो इसकी पावर कितनी होगी, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 होगा, यानी इसकी पावर कितनी 4 होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 को एक बार और लिख सकते हैं तो 2। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा कितना 16, यानी 16 बनेंगे। फिर हमारे पास सेम वही नंबर लिखा गया, यानी ABCD लिखा गया, तो सिर्फ पहले एक एक एलिमेंट लेते चले जाए। तो हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि जब इसको बनाएंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा बनाने में सुविधा अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या करो, एक एक एलिमेंट लेते चले जाओ। तो ये सबसे पहले हम 5 ले लेंगे, 5 लेने के बाद एक एक एलिमेंट A हो जाएगा, फिर देखो B होगा, फिर C होगा, फिर क्या बनेगा D बनेगा कि नहीं, एक एक एलिमेंट हो गया। अब 2 2 का लेकर बनाओ, 2 2 का लेंगे तो आपको क्या बनेगा A कामा B बनेगा, फिर A के साथ हम C को ले सकते हैं, A कामा C हो गया, फिर A के साथ आप क्या ले सकते हो A कामा D ले सकते हो, ये हो गया। अब A के साथ B के साथ ऐसे दो जोड़ो तो B के साथ आप क्या ले सकते हो C ऐसे ले सकते हो, और B के साथ क्या ले सकते हो D ले सकते हो। एक और बनेगा C के साथ हम क्या ले सकते हैं D ले सकते हैं, ये हो जाएगा। अब आपको 2 2 का बना, फिर 3 3 का बनाते हैं, 3 3 का बनाएंगे तो देखो कितना बनेगा A B C हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद ABC हो गया। अब ABCD के बाद हम क्या बना सकते हैं A C और D हो जाएगा। क्या कोई और बनेगा बताइए, बनेगा BCD बनेगा, BCD ये बना। गिन लीजिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी एक हमारे पास कितने बनने चाहिए टोटल, अभी आपको बताया थे लिखा हुआ है 16, तो कहीं गिनती तो नहीं छूटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और बन जाएगा इसी के साथ। देखो एक बड़ा वाला अगर सबको मिला के बना दो तो ये बनेगा A B C और D हो जाएगा। लेकिन 15 बना तो हमारे पास कितने बने, टोटल 16 बनने चाहिए थे। अब 16 में कौन सा छूट गया, AB AC AD हो गया, BC एक BD हो गया और C के साथ D हो गया। फिर देखो ABC बना पहला, AB और AB एक छूट गया, देखो ABC हुआ। फिर हमने क्या ले ACD लिया, लेकिन ABD तो भी ले सकते हैं ना, A कामा B कामा D कहीं पर है देखो नहीं है, इसमें पूरे में ढूंढ डालिए ABCD नहीं है, क्योंकि A के साथ B लिया B के साथ C। अब इसको हटा देते हैं तो D भी तो ले सकते हैं, फिर B के साथ C लिया और C के साथ D हो गया। तो देखो ये चीज़ लिखा हुआ है, तो टोटल कितने बन गए 16। तो ये इसमें कह रहा है कि कितने सबसेट होंगे, तो 16 होंगे। अब कोई भी लिखा गया आप ऐसे बना सकते हैं चाहे जैसा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आपको क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है अधिसमुच्च यानी सुपर सेट, इसको बोलते हैं अधिसमुच्च। अधिसमुच्च को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट, बस सबसेट का उल्टा साइन बना हुआ है। कह रहा है यदि समुच्च B का समुच्च A का उपसमुच्च, यानी समुच्च B जो हो समुच्च A का उपसमुच्च हो, यानी इसमें कह रहा है B जो हो समुच्च A का उपसमुच्च हो, तब कह रहा है समुच्च A को B का अधिसमुच्च कहते हैं। अर्थात अधिसमुच्च में B का प्रत्येक अवयव A का अवयव है, यानी B का जो प्रत्येक अवयव होना चाहिए वो A का हो। तो लिख सकते हैं A, इसमें साइन जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। साइन कैसा रहेगा इसका उल्टा, यानी ऐसे बनेगा। हम सबसेट के लिए उधर बनाते थे, इसको आप ऐसे बनाइए, ये क्या हो जाए A सुपर सेट B हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो एग्जाम्पल्स है, कह रहा है एक सेट लिखा गया है A में, तो A में 1 2 3 4 5 लिखा गया। अब B देखो लिखा 2 5 1 लिखा हुआ है। कह रहा है B A का उपसमुच्चय है कि नहीं, क्योंकि देखो A यहाँ पर है, A में क्या 1 बिलोंग कर रहा है, और देखो B में भी बिलोंग कर रहा है, यानी 1 बिलोंग्स टू कितना B हो जाएगा, एम्प्लाइज करेगा। यहाँ पर 2 है
तो यहाँ पर भी देखो 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए होगा, और इसके बाद इसमें जो बिलोंग कर रहा है 2 बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर 5 है तो 5 बिलोंग्स टू ए होगा, और इसमें लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू कितना बी। तो ये देखो बी ए का उपसमुच्चय, यानी बी लिख सकते हैं बी सबसेट ए। ये तो कह रहा है कि जो बी ए का उपसमुच्चय होना चाहिए, ये कंडीशन है। फिर इसके बाद जब बी ए का, इधर का नहीं, बी ए का उपसमुच्चय होगे तो ए बी का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा, यानी ए सुपरसेट बी हो जाएगा। ये इसमें कहा गया था अभी पीछे ही, देखो बी समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय, वो तो हमें पता ही चल गया कि था, ए बी को बी का अधिसमुच्चय कहते हैं। तो देखो इसमें अभी आपको बताया एग्जाम्पल कि ए का प्रत्येक अवयव जो बी का प्रत्येक अवयव था वो ए में उपस्थित हो गया। जब ए में उपस्थित हो गया तो बी ए का क्या है, उप समुच्चय है, तो यहाँ पर ए बी का क्या हो, अधिसमुच्चय हो जाएगा। फिर इसका अगला टॉपिक देखते हैं क्या है इसी में, अंतराल। थोड़ा सा हम देख लेते हैं अंतराल क्या होता है। कि अंतराल जब लिखा जाए, अंतराल का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपल सी भाषा में, एक रेखा होती है, ये ऐसे बढ़ा दे तो ये माइनस प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, और रेखा जो होती है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो रियल नंबर से जो होते हैं उसमें छोटी बड़ी, यानी ये बताए थे कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर चाहे जैसा आता वो हमेशा क्या करता है, एक वास्तविक। तो हम संख्याओं को जब इसमें दिखाते हैं अंतराल के रूप में, यानी वास्तविक संख्याओं को, तो वास्तविक संख्याओं को संख्या से दिखाना, रेखा पर दिखाना ज़्यादा उचित समझा जाता है, क्योंकि इससे हमारी पूरी वैल्यू आ जाती है। तो देखो इसी में अंतराल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अंतराल होता क्या है। देखो लिखा हुआ है अंतराल, अंतराल का इंग्लिश होती है इंटरवल। कह रहा वास्तविक समुच्चयों के उपसमुच्चय, यानी वास्तविक समुच्चयों के उपसमुच्चय के रूप में वास्तविक संख्या रेखा। देखो वास्तविक संख्या रेखा पर अनेक प्रकार के अपरिमित समुच्चय, अपरिमित बताए थे जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, तो अपरिमित समुच्चय अंतराल के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं। यानी वास्तविक संख्या रेखा पर जो हम अपरिमित समुच्चय हो उसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर वर्णित कर सकते हैं, वो अंतराल के रूप में। सभी प्रकार के अंतराल आर, कह रहा आर के अपरिमित उपसमुच्चय होते हैं, यानी सभी प्रकार के अंतराल कुछ भी लिखा जाए चाहे जैसा, तो रियल नंबर्स के क्या होंगे, वो एक उपसमुच्चय होंगे, चाहे जैसा सेट लिखेंगे वहां पर हो जाएंगे। अब जो कि निम्नलिखित है, यानी ये कैसे कैसे होते हैं, इनको आपको इंटरवल केवल समझना है कि कहां पर कैसा होगा। देखो अब इसमें पहला है खुला अंतराल। अब खुला अंतराल या इसी को बोलते हैं विवृत या ओपन। देखो लिखा विवृत या खुला अंतराल, इंग्लिश में ओपन इंटरवल, सबसे आसान है इंग्लिश ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया एक रेखा मिल जाए हमारे पास, एक रेखा मिल जाए, और रेखा लेने पर अगर हमने जैसे रेखा ले लिया, इन पे देखो एक रेखा लेने के बाद फिर ये रेखा इधर की ओर चली जाएगी, और ये रेखा क्या होगी, इधर की ओर चली जाएगी। अब एक इंटरवल हमने यहां से यहां तक दर्शा दिया, यानी इस इंटरवल को यहां से यहां तक दर्शा दिया। तो देखो इसमें दो गोले बने हुए हैं, एक राइट साइड पे गोला बना हुआ है, एक लेफ्ट साइड में, जो क्या है भरा नहीं हुआ है, अर्थात ये क्या है खाली है। तो यहां पर न्यूनतम वैल्यू ए मान लिया जाए और ये बी मान ले, ये क्या होगा, ए लेस देन बी होगा। यानी जो इसमें लिखेंगे ए लेस देन बी के लिए निकाल रहे हैं, ए लेस देन बी है, तो यानी ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। इस दिशा में माइनस इनफाइनाइट होगा, इस दिशा में प्लस इनफाइनाइट होगा। अब कोई अंतराल ले लिया गया ए से बी तक, तो इनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, छोटे ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, ए कामा बी लिख दीजिए यहां पर। तो छोटे ब्रैकेट में ए कामा बी अगर रियल नंबर्स का लिखा गया है, तो इनके लिए देखो लिखा है ए कामा बी, ए व बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी ए से लेकर बी तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, जिसको हम गणितीय फॉर्म में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यानी ए कामा बी, इसके बराबर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू आर, यानी x आर से बिलोंग करेगा, बट क्या होगा, ए x से क्या होगा, बड़ा होगा, बट क्या होगा, b छोटा होगा, यानी x लेस देन x, यानी a जो होगा x से छोटा होगा परंतु b से बड़ा होगा। ये चीज हम इसमें दर्शा सकते हैं। तो कभी भी ये इंटरवल दे दिया जाए a कामा b का, सपोज कर लीजिए हमने ऐसे कहा
कि 2,5, तो 2,5 जो होगा ये किसके किसके बीच बिलोंग करेगा। अगर यहाँ पर कहा गया कि एक सेट है तो इनके बीच का जो बिलोंग करेगा, तो देखो ये मतलब इसमें होना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू कितना r, और सच दैट इसके बाद कह रहा है 2, तो 2 क्या है, छोटा है, जब 2 छोटा है फिर x होगा, इनके बीच की वैल्यू कितना 5 होगा, यानी इनका जो मान होगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू क्या है, लेस देन लगाइएगा। जब लेस देन में होगा तो ये दोनों लास्ट वाली जो वैल्यू होती है इंक्लूड नहीं होती है, यानी दोनों वैल्यू को हमने क्या कर छोड़ दिया। तो ये इसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है ओपन इंटरवल या खुला अंतराल का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरी है, आपको बताया जाएगा अभी लेसन में आगे चल के, आगे लेसन में भी ज़रूरी है। देखो अगला है समवृत्त या बंद अंतराल, कि समवृत्त अंतराल क्या होता है और बंद अंतराल क्या होता है। बंद का मतलब जो दोनों तरफ से क्या हो, बंद हो, इसी को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब क्लोज इंटरवल में देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको। क्लोज इंटरवल पे सबसे पहले अगर हम क्या कर दें, इसमें एक रेखा खींच दें, ऐसे हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। अब रेखा खींच देने पर देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 बिंदु होंगे। सपोज कर लीजिए एक बिंदु यहाँ पे हो जाए, इसको A से, और यहाँ पर एक बिंदु क्या हो जाए, B हो जाए। इसका जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है A कामा बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी क्लोज इंटरवल, इसको पढ़ा जाता है क्लोज इंटरवल A टू B होगा। अब इस तरफ लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट और राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट, ये होता है। तो इनके बीच में जब ऐसे आपको गोला करके दिया रहे, तो ये इन्हीं के बीच की बात कर रहा है, यानी A से B तक। यहाँ पर देखो कहा गया है, उसके पहले A से B तक, वहाँ पर कहा गया था A व B के बीच, तो A से B तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको, A कामा B, यानी क्लोज इंटरवल A कामा B। अगर इसको सेट के फॉर्म यानी गणितीय फॉर्म में x बिलोंग्स टू r सच दैट जो होगा A लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b, यानी इसमें क्या होगा, A और B दोनों सम्मिलित हो गए, यानी इसके अंतिम छोर क्या कर मिला लिए जाते हैं, यानी इसके अंतिम छोर भी मान ले लिए जाते हैं, उसके पहले वाले अंतिम छोर नहीं लिए जाते। लेकिन यहाँ पर देखो इक्वल लगा हुआ है, तो अंतिम छोर में इसमें ले लिए जाएंगे। फिर अगला, इसी में 2 और बाकी है। अगला अर्ध विवृत या अर्ध समवृत्त अंतराल, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अर्ध विवृत या अर्ध समवृत्त, यानी आधा खुला आधा बंद। इसका स्क्रीनशॉट अपना ले हो तो ले लो। अब आधा खुला और आधा बंद क्या होता है उसको देखते हैं, कि कह रहा आधा खुला हो और आधा क्या हो, बंद हो। तो देखो इसमें लिखा है वाम खुला मतलब लेफ्ट खुला तथा दक्षिण बंद अंतराल, यानी क्या हो, राइट क्लोज्ड हो। राइट क्लोज्ड का मतलब हो जाएगा, जैसे हमने एक बनाया, ये क्या कह रहा है, वाम खुला तो छोटा ब्रैकेट खुला प्रदर्शित करेगा, और दक्षिण बंद यानी राइट साइड वाला बंद रहेगा, तो ऐसे ले लेंगे। तो कोई भी वैल्यू होगा A से B तक। तो जहां पर खुला उस वैल्यू को नहीं इंक्लूड किया जाता है, जहां पर ये बड़ा ब्रैकेट होता है उसको क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं, यानी ओपन इंटरवल A हो जाएगा और क्लोज इंटरवल B होगा। तो इनमें देखो जब दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, अगर कोई नंबर ले लिया गया इसमें, ऐसे हम लाइन ले लिए, इस लाइन पे ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब प्लस इनफाइनाइट पे देखो लेफ्ट साइड में ओपन है, तो यहाँ पर गोला बनेगा, और राइट साइड में क्या है, यहाँ पर ये पूरा गाढ़ा किया गया, तो ये A हो गया और B हो गया। जिसमें पूरे गोले को काला कर दिया वो इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पर गोला काला ना किया गया इसमें बीच का स्थान खाली हो इंक्लूड नहीं होगा। इसको लिखते हैं, ये हमने लिखा ही है। अब इसमें कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, ये गलत लिखा है, ऐसे रहेगा A कामा B, ये हो जाएगा क्लोज्ड। अब इनमें देखो लिखेंगे तो B क्या होगा, सम्मिलित होगा, लेकिन A सम्मिलित नहीं होगा, यानी x बिलोंग्स टू R होगा सच दैट A लेस देन x और लेस देन इक्वल B। जिसके साथ बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा वो हमेशा वहां पर क्या लेस देन लगेगा, जहां छोटा लगा रहेगा वहां केवल लेस देन लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
एक और है लास्ट, वाम बंद तथा दक्षिण खुला, यानी वाम का मतलब लेफ्ट क्या हो जाए, बंद हो जाए, वाम बंद होने का मतलब कि लेफ्ट वाला क्लोज्ड हो जाए। जब लेफ्ट वाला क्लोज्ड करेंगे तो ये लेफ्ट हो गया और राइट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो लेफ्ट क्लोज है और राइट ओपन है, यहाँ पर ए लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए। सेम उसी प्रकार होगा, तो एक कोई लाइन अगर लाइन ले लें तो ये लाइन हो गई, इस पे कह रहा है क्लोज्ड, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये क्लोज्ड बनेगा और इस तरफ क्या होगा, ओपन बनेगा। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इस तरफ प्लस इनफाइनाइट होगा और लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट हो। इनके बीच की जो वैल्यू होगी ये इतनी दिखाती है आल रियल नंबर्स के लिए। अगर हम लिख दें ए कामा बी, यानी बी ओपन ए क्लोज्ड बी ओपन बराबर होगा एक्स बिलोंग्स टू आर, सच दैट किसके साथ, ए के साथ क्लोज लगा हुआ है तो लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल एक्स, क्योंकि इसके साथ क्लोज और बी के साथ ओपन लगा हुआ है तो आप लेस देन इक्वल नहीं लगाएंगे, केवल लेस देन लगाएंगे, ये इतना हो जाएगा। तो ऐसे हम समझ को लिख सकते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी बहुत सारे जगहों पे। अगर इनकी पूछा जाए कि इनके बीच की सीमा कितनी होती है या अंतराल कितना होता है, कि इनसे यहाँ तक के बीच का अंतराल या परिसर, अगर आप परिसर देखो तो कितना होगा, परिसर पूछा जाए तो परिसर जो होता है बी माइनस ए का, यानी यहाँ से ये अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु घटा दोगे तो इनके बीच का परिसर हो जाएगा जहाँ से ये इतने बीच में बिलोंग करेंगे। अब ऐसे पूरा सेट हो गया जितना आपको हमने बेसिक बता दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और थोड़ा सा है, इसके बाद अगली प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।